आज की क्लास में जो आपको हिस्ट्री की क्लास है उसमें जो हम बताने वाले हैं वो है आपका क्लास 8 की हिस्ट्री क्लास में उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। हमारे देश में जब अंग्रेज आए, हम लोगों को जब अधिकार कर लिए, तो इस प्रकार की जो क्रियाविधि है, जो अंग्रेज आए हमारे देश को अधिकार कर लिए, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। और जिस देश पर अधिकार किया वहाँ के लोगों को कहते हैं उपनिवेशवासी। क्या कहते हैं? उपनिवेशवासी। याद रहेगा सारे बच्चे को? यस सर। इसलिए हम सब अंग्रेज का उपनिवेशवासी था। हम सब अंग्रेज का उपनिवेशवासी थे। याद रहेगा? अब आइए, तो जब अंग्रेज आए तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो जंगल में रहने वाले लोग थे आदिवासी, उसको परेशानी हो रहा था, क्योंकि दिन प्रतिदिन अंग्रेज ने क्या किया, जंगल को अपने कब्जा में लेना शुरू किया, जंगल को अधिग्रहण करना शुरू किया, जिसे जंगल में रहने वाले लोग, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, उसको परेशानी हो गया, क्योंकि वो लोग अपने जीवन का अधिकतर क्रियाकलाप जंगल से ही पूर्ति करता था। देखिए मैंने क्या लिखा, तो जनजातीय लोग में और अंग्रेज में बराबर संघर्ष हुआ, भयंकर संघर्ष हुआ। वही एक जंगल के लिए आदिवासी कह रहा था ये हमारे पूर्वजों ने जंगल दिया है, और अंग्रेज कह रहा था कि उस जंगल में मूल्यवान बड़े बड़े वृक्ष और पेड़ पौधे होते थे, जिससे बेचकर वो अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज अपने जंगल को अधिग्रहण कर रहा था। जनजाति लोग जंगल पर निर्भर होने के साथ और क्या क्रियाकलाप करते थे, देखिए मैंने लिखा कृषि क्रियाकलाप करते थे। मैंने यहाँ पर लिखा जनजातीय समाज के लोग, आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। हम जनजातीय समाज के लोग को ही क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों लोग को? अगर हमसे कोई पूछेगा कि जनजातीय समाज के लोगों को आम भाषा में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे? आदिवासी कहेंगे। प्राचीन से ही उनका जीवन पूरी तरह वनों पर निर्भर था। पुरानों समय से ही उनका जीवन जंगल पर ही निर्भर था। उनके गांव बस्तियां आमतौर पर जंगल के बीच या आसपास होता था। मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि जो आदिवासी के गांव होता था, आदिवासी का बस्तियां होता था, वो हमेशा जंगल के बीच या जंगलों के इर्द गिर्द होता था। याद रहेगा सारे बच्चे को? हमेशा से ही आदिवासी पूरी स्वच्छता, हमेशा से ही आदिवासी पूरी स्वच्छता से वन संसाधन का उपयोग करते आ रहे थे। ये जंगल में होने वाले संसाधन का उपयोग वो शुरू से ही करते आ रहा था आदिवासी लोग। समझे? यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, स्टार नंबर 3 में, जनजातीय समाज जो कृषि क्रियाकलाप करती थी, उस कृषि का क्या नाम था? झूम की कृषि। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, झूम की कृषि। झूम की कृषि। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आदिवासी लोग किस प्रकार की कृषि करते थे, तो हम कहेंगे झूम की कृषि। झूम की कृषि कैसे करते थे? वो जंगलों को जला कर करते थे। जंगलों के राख जलने के बाद जो राख होता था, उसमें बीज को छिड़क देते थे, अपने आप उस जंगल से पौधा निकल, उस राखों से पौधा निकल आता था, और फिर अपना भरण पोषण करते थे। झूम की कृषि का ही 2-3 नाम है, भूलेंगे कोई नहीं, स्थानांतरित कृषि या घुमंतु कृषि। याद रहेगा, क्योंकि जनजाति लोग एक बार जंगल जलाने के बाद फिर वो दूसरे जगह चले जाते थे जलाने के लिए, और वहाँ पर फिर जलाने के लिए जलाकर फिर वो कृषि करते थे। फिर वहाँ पर लगभग 2-3 वर्षों के बाद फिर जंगल आ जाता था।
इस प्रकार से आदिवासी लोग घूम घूम कर कृषि क्रियाकलाप करते थे। इसलिए इस प्रकार की कृषि क्रियाकलाप को कहते हैं घुमंतु कृषि या स्थानांतरित कृषि, है ना। और झूम की कृषि, तीनों एक ही नाम है। एक बार मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे, झूम की कृषि, स्थानांतरित कृषि या घुमंतु कृषि। एक क्वेश्चन है सारे बच्चे से, ये झूम की कृषि या स्थानांतरित कृषि या घुमंतु कृषि ये किस प्रकार के लोग करते थे? जनजातीय समाज के लोग करते थे या आदिवासी लोग करते थे, उसी को हम कहते हैं जनजाति या आदिवासी। याद रहेगा।